अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानिया में पाकिस्तानी ख़ानदान पर क़यामत, बीवी की एक शिकायत और शौहर को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये शादी थी या एक साजिश? बरतानिया में दुल्हन का शौहर पर एक खौफनाक वार पाकिस्तान से ब्याह कर उस दुल्हन को जो है वो बरतानिया लेकर आते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्लानिंग निकली। शौहर मेहनत करता रहा, बीवी ने केस कर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी फैमिली का घर किस तरह से तबाह हुआ? क्या बरतानिया की नेशनलिटी के लिए घर बर्बाद करना जायज़ है? शरीफ बेटे की तबाही की कहानी यार पाकिस्तानी ज़रूर देखें जी, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के लिए लड़के या लड़कियां पाकिस्तान से लेकर आएँ। तो ये जो अंजाम हुआ है ये अक्सर होता है, लेकिन ये बहुत खौफनाक अंजाम है। ज़रूर वीडियो को मुलाहिज़ा करिएगा, आप लोगों के लिए एक सबक है जिसे सुनकर आप डेफिनेटली परेशान भी होंगे, लेकिन फ़ायदा भी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। एक ऐसे वाक़े के हवाले से बता रही हूँ जिसने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर शदीद तशवीश इस वक्त पैदा कर दी है। पाकिस्तानी नयात बरतानवी ख़ानदान से शुरू होता है ये मामला। साल पहले ये ख़ानदान बरतानिया में आबाद हुआ, वक्त गुज़रता गया, लेकिन एक दिन ख़ानदान के सरबराह जो हैं उनका इंतकाल हो गया और शौहर की वफ़ात के बाद घर की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ माँ के कंधों पे आ गई। इस खातून ने हिम्मत नहीं हारी, दिन रात मेहनत की, नौकरियाँ की, इजाफी शिफ्ट्स लगाईं और हर मुश्किल का सामना किया ताकि अपने बेटे को एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी जो है वो दे सके। उनका ख्वाब था कि उनका बेटा आला तालीम हासिल करे, कामयाब और एक जो खुशहाल ज़िंदगी है वो गुजारे। सालों की जिद्दोजहद के बाद जब बेटा जवान हुआ, मेहनती और ज़िम्मेदार निकला, काफ़ी मुलाजमतें वो कर रहा था और फिर इनके माली हालात बहुत बेस्ट होना शुरू हो गए। जब बेटे की शादी की उम्र हुई तो ख़ानदान ने पाकिस्तान में एक मुनासिब रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, जो कि अक्सर लोग करते हैं कि बच्चों की तरबियत जो है, परवरिश वो बैरून मुल्क होती है, लेकिन उनकी बीवियां या उनके शौहर जो हैं वो पाकिस्तान से चाहिए होते हैं। और बड़ी मुनासिब सी फैमिलियाँ ढूंढते हैं जहाँ पे लड़के लड़की की बातचीत भी नहीं होती, ये भी नहीं देखते माहौल का फ़र्क है, ये भी नहीं देखते कि एजुकेशन का कितना फ़र्क है। खैर मुनासिब रिश्ता तलाश किया, काफ़ी गौर व फिक्र के बाद एक मिडिल क्लास ख़ानदान की लड़की पसंद की गई। दोनों ख़ानदानों की रजामंदी से शादी तय हुई, खुशी खुशी निकाह हुआ, शादी की तकरीबात हुई। ख़ानदान में बड़ा धूम मची हुई थी। खातून को उम्मीद थी कि ये बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता जो है रहेगा। शादी के बाद कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की गई और बीवी को स्पाउस वीज़े के ज़रिए जो है वो बरतानिया लाने के इंतज़ाम शुरू कर दिए। कई माह के इंतज़ार के बाद बिलाखिर जो है उनकी बहू बरतानिया पहुंच जाती है। इब्तदाई दिनों में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दिया। शौहर अपनी अहलिया का भरपूर ख्याल रख रहा था, वो मेहनत से काम करता, तवील शिफ्ट्स, ओवर टाइम्स वगैरह कर रहा था। हर चीज़ उसकी बीवी को घर में मुयस्सर थी। माँ भी अपनी बहू को ख़ानदान का हिस्सा समझ कर खुश थी। उसे उम्मीद थी कि अब घर में रौनक बढ़ जाएगी, मामलात बड़े अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद हालात ने एकदम से पलटा खाया। मुबैना तौर पर लड़की के कुछ दूर के रिश्तेदार और जानने वाले मुसलसल इससे राब्ते में रहे। उनकी तरफ से मुख्तलिफ मशवरे और बातें वगैरह चलती रहीं। घर का माहौल तब्दील होना शुरू हो गया। शौहर और उसकी वालदा को अंदाज़ा नहीं था कि पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है। ये बहुत बड़ी गलती थी। एक दिन शौहर अपनी रात की ड्यूटी मुकम्मल करके घर वापस आता है। बहुत थका हुआ था, ओवर टाइम किया हुआ है, आराम करने का इरादा रखता है, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा उसके लिए हैरान कुन मंजर जो है वो इंतज़ार कर रहा था। घर के बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने उसे रोककर बताया कि उसके ख़िलाफ़ जो है घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत कुनिंदा कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी नई नवेली दुल्हन है। ये सुनकर शौहर, उसकी वालदा, पूरा ख़ानदान शदीद सदमे में चले गए कि ये क्या हुआ। पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए शौहर को हिरासत में ले लिया। बाद में तफ्तीश के इब्तदाई मराहल के बाद उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। मुकदमा भी चल रहा है, तहकीकात भी हो रही हैं। बरतानिया में जो घरेलू तशद्दुद का इल्ज़ाम है इसको इंतहाई संजीदा लिया जाता है और पुलिस ऐसी शिकायत मौसूल होने पर एकदम से कार्रवाई करती है ताकि मुमकिन मुतासर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब आप ये देखें कि एक माँ ने पूरी ज़िंदगी अपनी बेटे के लिए वक्फ़ कर दी, अचानक ख़ुद को एक ऐसी मुश्किल में जो है उन्होंने देख लिया। ख़ानदान की इज़्ज़त, सुकून सब कुछ बर्बाद हुआ। और वो जो लड़की थी पाकिस्तान में तो आपको पता है कि माहौल थोड़ा सा अलग है, फैमिली के साथ है। जब वो बरतानिया गई तो उसको वो रंगीन माहौल नज़र आया। घर पे वो कैद नहीं रहना चाहती थी। उसको लगा कि जी घर पे रहकर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं बरतानिया नहीं पाकिस्तान में अपने घर में मौजूद हूँ। उसको एक शानदार ज़िंदगी, मतलब अय्याशी की ज़िंदगी चाहिए थी, जहाँ पे कोई उसको पूछे ना। वो उस रंगीनी
ورلڈ میں، جو رنگین ورلڈ تھا اس میں کھو جانا چاہتی تھی، وہ نشہ کرنا چاہتی تھی، وہ شرابیں پینا چاہتی تھی، اور وہ دوست بنانا چاہتی تھی، آدمیوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی. تو وہ اس طرح کی زندگی جو ہے کہ میں نے ساری زندگی تو گھٹ گھٹ کے کاٹی ہے، میں آزاد زندگی جینا چاہتی ہوں. جیسے ہی اس کی نیشنلٹی کا پروسیس مکمل ہوا اس نے یہ کارروائی ڈال دی. اب آپ دیکھیں کئی سوالات پر ہمیں سوچنے میں مجبور کرتا ہے یہ. کیا شادی صرف بیرون ملک جانے کا جال ہوتا ہے، ذریعہ ہوتی ہے؟ کیا واقعی مفادات اور بعدی جو فوائد ہیں ان کے لیے ایک پورے خاندان کی زندگی کو کوئی متاثر کر سکتا ہے؟ کیا اختلافات کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے، یا آج کل کی جو اہم جنریشن ہے، جو نئی جنریشن ہے، وہ گندگی کی طرف جا رہی ہے؟ یاد رکھیں بہت سنگین الزامات لگائے ہیں، اور یہ ہمیں معاملہ سکھاتا ہے کہ شادی اعتماد، احترام اور ذمہ داری کا نام ہے. خاندانوں کو چاہیے کہ بہت دیکھ بھال کے اپنے بیٹے یا بیٹیوں کی شادی کرے، بیرون ملک بھی اور پاکستان بھی، کیونکہ جو دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ کے بعد.